देखो यार, बहुत कम टाइम बचा है सीए फाउंडेशन एग्जाम का और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स स्टार्ट कर दिए पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करके चल गए, आप इजीली पास हो सकते हो सीए फाउंडेशन एग्जाम। अगर आप लोग आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग को जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आएगी ही आएगी। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, सारा पेपर को एनालिसिस करके, एबीसी एनालिसिस जिसको बोलते हैं, जिसका सबसे कम जो चैप्टर्स को आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, जो हर समय वेटेज ज़्यादा रखता है, ज़्यादा मार्क्स आता है एग्जाम पेपर में। इस पेपर का, इस टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, पूरा चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने और कॉपी लेके रखो साथ में। पीडीएफ भी आप लोग को पास शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या आता है, देखो, एक ये अटेम्प्ट जो है ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये अटेम्प्ट मैं स्किप कर देता हूँ। मेक श्योर कि आप लोग अटेम्प्ट दीजिए। मुझे पता है आप लोग, भरोसा है मेरे को आप पे कि आप लोग पास कर जाओगे, और आप मेरे से ज़्यादा ना आपके पेरेंट्स के ऊपर भरोसा है। सीरियसली बोलूँ ना, आपका पेरेंट्स सीरियसली चाहता है कि आप लोग पास हो जाए, और मुझे पता है कि आप लोग का जो रिजल्ट आने वाला है ना सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का, उसमें पास लिखा होने वाला है। बस आप लोग ये टॉपिक्स कर लो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कोई भी फेल नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। प्लीज़ वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग ये अटेम्प्ट स्किप मत करिए, आप लोग पास हो जाओगे। बस खुद पे भरोसा रखो और भगवान से प्रार्थना करना कि आप लोगों के लिए जो भी आप पढ़ के जा रहे हो वही आ जाए और आप लोग पास हो जाए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं आपका लॉ से। देखो, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि लॉ एग्जाम सबसे हार्ड होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इससे आप 40 प्लस तो ला दोगे, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा रखना जो 80 प्लस लाएगा, जिसके मैं मेजॉरिटी हर वीडियो में बोलता हूँ, अकाउंट्स को वो बनाओ, क्योंकि आपने अकाउंट्स को 11-12 में पढ़ा है और अकाउंट्स में आप 80 प्लस ला सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है, लेकिन आप लोग ईजिली ला सकते हैं। मेक श्योर अकाउंट्स में 80 प्लस लाओ और बाकी सारे सब्जेक्ट में 40-40 लेके आओ। पास से मतलब है ना भैया, आपको टॉप तो नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, टॉपिक्स वाइज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लॉ में क्या क्या आता है, प्लीज मेक श्योर आप लोग मार्क कर लो। जो मैं बता रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, एसओजीएस में, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, सेल वर्सेस एचपी, सेल वर्सेस बेलमेंट, कंडीशंस एंड वारंटीज इंपॉर्टेंट है। व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, इससे एक केस स्टडी आ सकता है। कैविएट, एम्प्टर एंड एक्सेप्शन, जितना भी एक्सेप्शन है ना उस पर केस स्टडी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है। मेक श्योर आप लोग एक्सेप्शंस करके जाए। साथ ही साथ आपका अनअसर्टेन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, नॉन ओनर कैन ट्रांसफर वैलिड टाइटल। देखो, ये जो एग्जाम्पल, ये जो बोल रहा हूं मैं, नॉन ओनर कैन ट्रांसफर वैलिड टाइटल, ये आपको केस स्टडी से रूप में दिखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर इसे आप लोग केस स्टडी से पढ़ के जाए और आंसर एक लिख लेना इस केस स्टडी का। रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी, अनपेड सेलर का राइट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट सेलर, ये आप लोग देख लिए, ये एसओजीएस से है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से आपको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इससे केस स्टडी बन सकता है। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू कैरी ऑन बिजनेस, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, इंप्लाइड अथॉरिटी एंड इट्स एक्सेप्शन, माइनर इन पार्टनरशिप। ये करके जाना आप लोग को इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर से। कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट वील एंड एक्सेप्शंस, बार बार बोलता हूँ एक्सेप्शंस करके जाना, एक्सेप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन, साथ साथ केस स्टडी आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप लोग स्मॉल कंपनीज को रट के जाइएगा, एकदम अच्छा बाय हार्ट कर लीजिए, मतलब रटने का तो वही होता है, बाय हार्ट करके जाए। होल्डिंग ए सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन, सेक्शन 8 कंपनी आप लोग जरूर करके जाइएगा। गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का नंबर्स ऑफ लिमिट एंड एक्सक्लूजन्स, नंबर लिमिट और एक्सक्लूजन्स हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी का पूछा जा सकता है आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टावाइट्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन फॉर इंडोर एंड एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस बार बार बोल रहा हूँ मैं करने को। एलएलपी में फीचर्स, देखो एलएलपी छोटा चैप्टर है, जल्दी से कर लेना, उसे 5 से आपको 7 नंबर तक दिख जाएगा। मैंने हर चैप्टर का बता भी देखा है वेटेज में कितना नंबर को दिख सकता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको लॉ को आपको किस तरीके से पढ़ना है। फिर आता है आपका अकाउंट्स को। देखो, अकाउंट्स को आपको बहुत अच्छा तरीके से पढ़ना है। मेक श्योर करिएगा कि अकाउंट्स में आप 80 प्लस लेके आए, वही आपका टारगेट रहेगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। बहुत सारी वीडियोस आएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स में आप लोग तुक्का कैसे लगा सकते हैं, अगर आप लोग को आंसर नहीं पता फिर भी आप लोग आंसर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो आएगा। तीसरा चीज ये कि आप लोग काम एंड कंपोज, मतलब अगर आपका जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट है, हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता दिया, वो तो क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही, लेकिन सब चीज अगेंस्ट है, तो आप लोग कैसे आंसर कर पाएंगे ताकि आप लोग मिनिमम 40 टच कर पाए, वो आप लोग को मैं वीडियोस जो है आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा चीज ये, मेरा चैनल 65,000 के बहुत ज्यादा करीब है
और मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है। तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब के लिए ना बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है यार। जब भी नंबर आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि हाँ मैं आपके लिए करूँ। मैं इतना सारा एनालिसिस क्यों करता हूँ, ताकि आप लोग पास हो सके। और आप लोग के लिए आप मुझे सिर्फ एक चीज़ रिटर्न में कर सकते हैं, दैट इज सब्सक्राइब। अब मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग को भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। एक लाइक और एक कमेंट। आप लोग कमेंट क्या कर सकते हैं, अपना नाम के आगे सीए लिख देना। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आपके लिए। आपका नाम के आगे सीए लिखा रहेगा ना, सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन इज दैट। तो कुछ भी डालो, इमोजी डालो या फिर अपना नाम के आगे सीए लिखो, लेकिन कमेंट करो, एक लाइक और एक कमेंट। अब डायरेक्ट चलते हैं आगे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। अकाउंट्स में आप लोग को फाइनल अकाउंट फुल क्वेश्चंस विद एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। मतलब आप लोग लिख के रख लो आज में कि आपको फुल फाइनल आएगा ही आएगा। एनपीओ का सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट करके जाना। एनपीओ थोड़ा बहुत लोगों को हार्ड लगता है, बट एक चीज़ करके जाना, वो है एनपीओ का सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप का गुडविल, रिवैल्यूएशन, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सारा करके जाना आप लोग को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट आफ्टर है, जो भी आपका आता है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, बैलेंस शीट बनाने बोलता है आपको, करना ही है। कंपनीज अकाउंट्स आएगा ही आएगा, मतलब इसका कोई है ही नहीं। कंपनी हर अटेम्प्ट में आता है और इस बार भी अटेम्प्ट में आने वाला है। इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड प्रोडक्ट एडजस्टमेंट। बीआरएस में एडजस्टेड बैक कैश बुक, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूरा कर देना है क्योंकि आपको 80+ लाना है। अब देखो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन पेपर में आपको रिपीटेड होता है। ये सबसे ज़्यादा वेटेड रखता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कहाँ से रिवाइज कर पाओगे? देखो, मैं आप लोग को ना बहुत चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए, किस तरीके से पास होना है। अगर आप लोग को सच में एक ऐसा बुक चाहिए ना, जो आपको पूरा कंसाइज वे में, जो पूरा रिवीजन कर दे शॉर्ट टाइम में, साथ साथ एग्जाम का एक दिन पहले। देखो, एग्जाम का एक दिन पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग ध्यान से पूरा पढ़ाई करें, कॉन्सेंट्रेट होके। तो उसके लिए कौन सा है? परफेक्ट रिवीजन बुक ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन बुक है ये। मैं आपको बोलूँ सीरियसली, सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है आपका 2 से 3 आवर्स में पूरा रिवाइज कर देगा। एग्जाम से एक दिन पहले भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बुक को एकदम पूरा फोकस करता है और उसके साथ साथ आंसर भी बताता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन का ना कितना बार अटेम्प्ट में आया, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको उससे पता चल जाएगा। ये बुक 198 है, मतलब बहुत मिनिमल चार्जेस है और पूरा चारों सब्जेक्ट को कवर करता है। चारों सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे और ये ई बुक है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट टू जस्ट बाय दिस बुक, बिकॉज ये बुक जो है आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका आंसर और पूरा आपको रिवाइज करवा देगा। एग्जाम से एक दिन पहले ना यही बुक आपको चाहिए, क्योंकि आपका स्टडी मटेरियल इतना मोटा होता है और आप लोग उतना रिवाइज नहीं कर पाओगे। 100% सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूँ ना, वो स्मार्टर है जो 100% सिलेबस को रिवाइज कर पाए, और ये आपको 100% सिलेबस को रिवाइज करवा देगा, ये परफेक्ट रिविजन बुक। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत मिनिमल चार्जेस है, 198 आज का डेट में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के लिए पास होने के लिए ये बुक परफेक्ट है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू जस्ट गो एंड परचेज दिस बुक, बिकॉज इट्स द इंडियाज बेस्ट बुक। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, लॉगरिथम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना पूरा। इक्वेशंस में नेचर ऑफ द रूट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, रूट्स एंड द क्वाड्रिक इक्वेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैथ्स इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका हर चीज करके जाना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कौन कौन सा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटीज, ठीक है, लीजिंग एंड परपेचुइटी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शंस। इंपॉर्टेंट है विद रेस्ट्रिक्शंस करके जाना, क्योंकि वही क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आता ही आता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब आप लोग को दिख जाएगा ये सारे क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीन में जैसे कि देख सकते हैं। सच सेट्स एंड रिलेशंस में टाइप्स ऑफ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन में लाइव क्लास में बताया होगा किस तरीके से आपको दोनों में से कोई एक चैप्टर करके जाना है, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शंस ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन, मोड एंड हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, डिविएशन एंड रेंज। साथ साथ प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को क्या क्या करके जाना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इक्वल लाइकली इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये करके जाना, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लूँ, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर भी आप लोग पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ, जो बहुत लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में आप लोग को नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स में तो आपको पूरा करके ही जाना है। इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जिसको ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव नेम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। देखो डिमांड एंड सप्लाई सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं ज़्यादा रखा हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर प्लस सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, करके जाना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन functions of production, law of diminishing returns to scale, different types of cost, short run, long run cost function, प्राइस डिटर्मिनेंट्स में आप लोग को परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक में, बिजनेस साइकिल में आप लोग को हर साइकिल के बारे में पता होना ही चाहिए। तो देखो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोग को ना कुछ एक दिल के बात बताता हूँ, सीए फाउंडेशन का एग्जाम का बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं आप लोग। यू कैनॉट अफोर्ड टू लूज एनी टाइम, मेक श्योर जो मैं चैप्टर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को बताया हूँ उसको आप लोग इतना ध्यान से करें कि वो आप लोग को 40+ ला देगा, ये मेरा गारंटी है। दूसरा चीज़ ये, प्लीज़ आप लोग को ना पढ़ाई करना है। मैं आप लोग को ना दिल से बोलता हूँ कि जिस समय आप लोग को सीए फाउंडेशन का एग्जाम में पास दिखेगा ना, जिस समय आप लोग को रिजल्ट आएगा और उसमें पास लिखा रहेगा ना, तो आप लोग सोशल मीडिया तब आप लोग यूज़ करके डालेंगे ना कि हाँ मैंने कम टाइम पे पढ़ाई किया था और मैंने क्रैक कर लिया, उसका ऑरा अलग होगा। तो यही मैं क्यों बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पर डालने के लिए, क्योंकि अभी आपको सेक्रीफाइस करना है। आप अभी सेक्रीफाइस करिए, जिस समय आप लोग पास हो जाएंगे उस समय सोचो आप लोग लिंक्डइन पे डालेंगे कि आई हैव क्लियर्ड सीए फाउंडेशन एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। और जिन लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं भी हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, ये अटेम्प्ट में आप लोग पास कर लो, जो इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये, तो इंस्टाग्राम में डालो, सबको सोचो आप लोग को प्रेस कर रहे होगे, आपका पेरेंट्स जो है वो खुश हो रहे होंगे। तो बस अभी एक के लिए 15 दिन के लिए आप लोग बस सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, ठीक है। परफेक्ट रिवीजन बुक खरीदो क्योंकि वो एग्जाम से एक दिन पहले के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है। दूसरा चीज़ ये कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखो मैं लिटरली बोलता हूँ कि बहुत सारा चीज़ मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग का एनालिसिस करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग एक सही रास्ता पे, एक सही डायरेक्शन पे जाए और आप लोग का पास दिखे। मुझे बस रिजल्ट में पास दिखना चाहिए और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोगों का जो चैनल को जो प्यार है, आप लोग का जो प्यार है वो बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, 65,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।